हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में हुए सभी पेपर, जो टोटल पेपर हुए हैं 47, उस पेपर का हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं अपने चैनल पे, तो मैंने पेपर 1 से लेकर के पेपर 37 तक कंप्लीट करा चुका हूं। और यूट्यूब पे सबसे पहले मैं करा रहा हूं, अभी तक किसी ने भी 37 पेपर सोल्व नहीं कराया है, राइट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 38। पेपर जो का डेट जो है वो कौन से डेट को हुआ है, 20 जून 2025। शिफ्ट 3 का हम पेपर सोल्व करने वाले हैं। टोटल जो पेपर हुए हैं 47 पेपर हुए हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 37 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 38 डिस्कस करेंगे। अगेन बता दूं, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। दूसरी बात, मैं इस पूरे जो भी पेपर मैं सोल्व कराता हूं उसका पूरा एनालिसिस कराता हूं कि पेपर का पैटर्न किस तरह से पूछा गया है। उससे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट आता है तो वो मैं बताता हूं, फॉर्मूला बताता हूं, ताकि अगर कल को नया क्वेश्चन भी चेंज हो तो आप आसानी से उसको एबल रहो सोल्व करने में। दूसरी बात, जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो उनको ये 47 पेपर सोल्व करके ही जाना चाहिए। मैंने इसका पूरी की पूरी अपने चैनल पे एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा हूं। सीक्वेंस वाइज आप पेपर 1 से लेकर के पेपर 38 यानी जो स्टार्ट हुआ, ये सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो, सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रत्येक पेपर का मैंने पीडीएफ विथ नोट सॉल्यूशन दिया हूं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्रत्येक की वीडियो के, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में। एवरेज ऑफ 5 नंबर का एवरेज दे रखा है इतना, 4 नंबर इतना है, देन व्हाट इज द 5th नंबर बताना है। कैसे कर लोगे? आपको पता है सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू नंबर, ये बेसिक सा फॉर्मूला जानते हो, एवरेज टॉपिक जानते हो ही हो, राइट। अब देखो ध्यान से, 5 नंबर का एवरेज इतना है तो सम कितना होगा, 5 इंटू 56, राइट। 5 नंबर के सम में से 4 नंबर जो हैं उनका सम माइनस कर दूं तो 5th नंबर मिल जाएगा। हमें क्या होगा, माइनस कर दो इन सभी को ऐड करके, तो 4 3 7 3 10 2 12 120, 6 2 8 2 10 130 और 5 135। 5 नंबर का सम माइनस 4 नंबर का सम, तो 5th नंबर मिल जाएगा। 5 6 के 30, 25 25 और 3 28 माइनस 135। अब देखो ध्यान से, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ये बचा 7, 145 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सिर्फ एग्जाम में यही लिखेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। आनंद परचेज एन आइटम्स एंड इनकर्ड इतना रुपया इन रिपेयर एक्सपेंसेस। यानी देखो, आनंद ने कोई आइटम्स खरीदा और उस पे 169 रुपया क्या कर दिया, रिपेयर में उसमें खर्चा कर दिया, उसको बनवाने में लगा दिया। आगे, सबसिक्वेंटली ही सोल्ड टू भरत। उसने किसको बेचा, तो उसने बेचा भरत को। किस परसेंट पे, विथ 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, भरत को बेच दिया। इवेंचुअली भरत सोल्ड कर रहा है उसी आइटम को इतना रुपए में, लेकिन उस पे क्या, मेकिंग 44% के लॉस। यानी भरत ने खरीदा और इवेंचुअली उसने क्या किया कि 44% के लॉस पे इतने रुपए में उसने बेच दिया। व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स फॉर आनंद। आनंद के लिए ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? देखो ध्यान से, मान लेता हूं उस जो परचेज आइटम्स था उसका ओरिजिनल कॉस्ट एक्स था। उस पे आनंद ने कितना, 159 रुपया खर्च कर दिया बनवाने में, यानी उसका कॉस्ट टोटल कितना हो गया, इतना लग गया। ओरिजिनल कॉस्ट ये था, 169 रुपया उसके रिपेयर में लगवा दिया तो इतना हो गया। अब आनंद ने किसको बेचा, भरत को 25% के प्रॉफिट पे। 25% होता कितना है, 1/4 प्रॉफिट, मतलब प्लस 4 से 1 बढ़ेगा, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये कौन अब खरीद लिया, भरत। भरत ने क्या किया भाई, 44% के लॉस पे बेचा। 44%, 100 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 56। तो 56% में बेच दिया किसको, दूसरे को। और उस बेचने वाली प्राइस है कितना, 4480। ये किसके बराबर है, इतना। बस एक इक्वेशन लिखना है और क्वेश्चन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। देखो कैसे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे डिसाइड करोगे, देखो 4 से काटूंगा तो 14 हो गया, ओके। 14 से देखो, 14 तिया 42, 14 दूनी 28 ये रहा। 5 से काटूंगा तो 5 6 के 30, 5 चौके 20, यानी x प्लस
x प्लस 169 इक्वल टू ये कितना हो गया 6400 हो गया। हाँ जी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 6400 में से 169 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया इतना, 9 में से 3 6231 आपका आंसर आ जाएगा। क्या हमें इतना भी करने की जरूरत थी माइनस करने समय? नहीं, यूनिट डिजिट चेक कर लेते। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 10 में से 9 जाएगा 1, यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट किसका आ रहा है 1, तो वो आप देखोगे कि एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 है, तो आप डायरेक्टली ये कैलकुलेशन यहां से भी बच सकते थे। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूं, वो भी सिंपल अप्रोच जो हर जगह अप्लाई हो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, राइट? ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक्स वगैरह, ट्रिक्स इज नॉट अप्लाइड फॉर ऑल द क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर ऑल द क्वेश्चन। तो वो अप्रोच फॉलो करो जो सिंपल हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो और हर जगह अप्लाई हो, राइट? चलिए नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इन इट सेल्फ इन 8 ईयर। देखो ध्यान से, मान लेता हूं कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो डबल कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, पहले 1 था तो अमाउंट कितना हो गया ट्रिपल। आगे 8 सालों में इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट कितने का बना 2 का। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। वो कैसे करोगे? देखो ध्यान से, कितने का इंटरेस्ट बना 2 का इंटरेस्ट बना, प्रिंसिपल कितना है 1 पे, ये कितने सालों में 8 सालों में बना है, 8 सालों में बना है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 1 साल का चाहिए, 8 साल का इतना है तो 1 साल का 1/8, और परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 2 से काटोगे 4, 4 से काटोगे ये 25, यानी 25% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। चेक कर लो। अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो एक और मेथड बता देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, एस आई इक्वल टू क्या हो गया PRT बाई 100 लगा दे सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट, प्रिंसिपल है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 8/100। अब देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 25% आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है परसेंट में। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पता है तो आप समझ लो कॉन्सेप्चुअली, नहीं पता है तो आप ये अप्लाई कर लो। हर एक एस्पेक्ट्स में डिस्कस करता हूं कि जिस भी टीचर से आपने पढ़ा हो, आई होप मैं ट्राई करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचा दूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, राइट? चलिए नेक्स्ट, रीना, नवीन एंड अर्पिता स्टार्टेड द बिजनेस इन पार्टनरशिप। रुको, इन पार्टनरशिप कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में रीना, नवीन और अर्पिता ने स्टार्ट किया बिजनेस। उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है इतना 5:6:13। आगे क्या कहा रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इतना। देखो ध्यान से, एक साल के अंत में प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना 36,400 रुपए का। विच किसके लिए आया हुआ है, इसके लिए। विच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? तो विच इज इतना परसेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो जो ये रुपया है जो है 14% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। विच किसके लिए आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे आप जिस भी टीचर से, तो आपको बताया होंगे विच किसके लिए आया हो, इसके लिए। आगे, हाउ मच डिड नवीन इन्वेस्ट, कितना नवीन ने इन्वेस्टमेंट किया। देखो ध्यान से, पहली बात रीना है, दूसरा है नवीन और तीसरा कौन है, अर्पिता। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 5:6:13, यही दे रखा है। अब देखो ध्यान से, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो टोटल प्रॉफिट कितना है 36,400, वो क्या है, इक्वल है किसके 14%। 14% मतलब 14/100 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट, तो यहां से हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा। देखो कैसे, 14 से काटने जा रहा हूं, देखो 14 से, 14 दूनी 28, 14 छक्के 84, ये हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 26 पे 4 0, 26 पे 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नवीन का इन्वेस्टमेंट। टोटल पहले यहां पे देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों का यूनिट में कितना होगा 13 6 19 19 और 5, 13 6 19 5 24, 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 26 पे 1 2 3 4। हमें निकालना किसका है, नवीन का। नवीन 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू। अब देखो ध्यान से सोल्व कर लो, 6 से काटोगे 4 बार में, राइट? 4 से काटूं, देखो 4 छक्के 24, 4 5 20 पे 3 0 आ गया, यानी 65,000 आ गया आपका आंसर। यानी नवीन का जो इन्वेस्टमेंट था वो 65,000 था, यानी 65,000 था। देखो
क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं हमेशा बोलते आया हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। थोड़ा सा मैं इसको लाइट को एडजस्ट कर लेता हूं, रुक जाइएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक मिनट, चलिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। मीडियन ऑफ ए डाटा इतना इज लेस देन द मोड। मोड से मीडियन क्या है? इतना कम है, यानी मोड बड़ा है। एम नॉट में से मीडियन को माइनस करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20.8, यही कहा गया है। आगे, देन मीडियन ऑफ द डाटा एक्सीड बाय मीन, यानी मीडियन ऑफ द डाटा मीन से कितना ज्यादा है, यानी ये निकालना है। आप रिजल्ट जानते हो, क्या रिजल्ट जानते हो? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। सिर्फ हम एक ही यही फॉर्मूला हर जगह यूज कर रहे हैं, और मैं कई बार बोला हूं कि ये फॉर्मूला हमें पता है तो क्वेश्चन बना लोगे। इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपसे, देखो ध्यान से, हमें किस में रिलेशन चाहिए? मीडियन और मीन में। हमें किस में चाहिए? मीडियन और मीन में। यानी एम नॉट को हटाना पड़ेगा, मोड को हटाना पड़ेगा। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इतना, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 20.8 प्लस एम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब देखो ध्यान से, ये m जाएगा इधर तो 3m माइनस एम यानी 2m, और 2 इधर भी है तो 2 कॉमन कर लो तो मीडियन माइनस एम नॉट, ये कितना आ जाएगा? 20.8। 2 से डिवाइड कर लो, 10.4 आ जाएगा। क्या? m माइनस मीडियन माइनस ये, और यही निकालना था हमें, 10.4 आ गया। देख लो, हमें यही तो निकालना था, 10.4। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे। मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से क्या दिया गया। P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। PA दे रखा है इतना, PB दे रखा है इतना, और PC दे रखा है इतना। हमें बताना है लेंथ ऑफ PD। देखो ध्यान से, रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में क्या दिया गया है? ABCD एक रेक्टेंगल है, तो A B C और D। ABCD एक आयत है। आगे, P एक एनी पॉइंट मान लेता हूं, P यहां पे है, कहीं पे भी P इसके अंदर है, इनसाइड पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है। तो देखो ध्यान से, PA PB PC और PD ये रहा। अब देखो ध्यान से, हमें PA की लेंथ दे रखी है, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, P कहीं पे भी अंदर होगा तो एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो देखो बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इक्वल टू होता है PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे पहले भी एक बार ये पूछा गया था किसी सेट में, यानी मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आप समझना। देखो, अगर आप पेपर 1 से पेपर 30 तक सोल्व करोगे, 37 तक, तो ये कहीं ना कहीं एक बार ये रिपीट हुआ है, ये पैटर्न, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि वो रिपीट हुआ है। आप पीछे का भी सेशन देख सकते हो, नहीं तो आप रिजल्ट तो याद रखोगे ही रखोगे। ये मेंसुरेशन 2D का रिजल्ट या ज्योमेट्री का रिजल्ट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब हमारे पास देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है भाई, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। दूसरा मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले गो थ्रू ऑप्शन चले जाते हैं। PA तो यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट पे काम कर लें। तो देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट यहां पे 4 है, PA का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 प्लस PC कितना है 7, यूनिट डिजिट 7 का स्क्वायर 49 यानी 9 इज इक्वल टू PB कितना है 1 का, सॉरी यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या है PD का स्क्वायर, PD यहां पे है, PD का स्क्वायर यही निकालना है। तो देखो ध्यान से, 9 6 15, 15 माइनस 1 यानी 14, यानी यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 इज इक्वल टू PD स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अब PD इज इक्वल टू कितना होगा, अंदर रूट में यूनिट डिजिट 4, अंदर रूट में यूनिट डिजिट 4 होगा तो यूनिट डिजिट 4 है तो ये किसका हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है। यानी जो PD की लेंथ है या तो उसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है या उसका यूनिट डिजिट 8 हो सकता है।
6 और 5 तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब फंस गया मैटर कि 8 भी है और 2 भी है, यानी हमें इसको सोल्व करना ही पड़ जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सोल्व कर लो, देखो ध्यान से। पीए 94 का स्क्वायर प्लस पीसी कितना है 67 का स्क्वायर इक्वल टू पीबी कितना है 61 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, आप जिस भी टीचर से पढ़ोगे आपको स्क्वायर निकालना सिखाए होंगे। देखो कैसे, 100 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36, 94 माइनस 6 8 6 14 यानी इतना आ गया। 67 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289 89, 25 और 17 कितना हो गया 25 और 17 7 5 12 2 1 3 1 4 42 और 2 कैरी 44 हो जाएगा। 61 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज्यादा 11 11 का स्क्वायर 121 एक कैरी 25 11 कितना हो गया 25 11 हो जाएगा 36 और एक कैरी जोड़ोगे 37 प्लस पीडी का स्क्वायर। हाँ जी, अब देखो ध्यान से ऐड करो 9 6 15 8 3 11 1 12 8 4 12 1 13 8 4 12 1 13, इसमें से इधर माइनस करोगे 3721 माइनस करोगे तो कितना हो गया 5 में से 1 गया 4, ठीक है 2 में से 2 गया 0, ये कितना हो गया 7 5 13, रुको 7 6 13 राइट, और ये कितना हो गया 12 9 3 12 यानी इतना इज इक्वल टू पीडी स्क्वायर आ गया। अब देखो ध्यान से 96 पीडी की वैल्यू चाहिए ना, किसका स्क्वायर होगा पीडी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास आ गया पीडी इज इक्वल टू अंडर रूट 9604 और आपको पता होना चाहिए, ये मेरे को देख के पता चला है, खुद सोचो क्या ये दोनों में पॉसिबल है? नहीं। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो ये तो 10,000 से कम है, तो यानी गलत हो गया, यही आंसर हो गया भाई। 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000, ये तो 9600 कम है यानी 98। वैसे भी देखो ध्यान से 98 का स्क्वायर आपको पता है, क्या पता है 100 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट लिखते हैं 98 माइनस 2 यानी 96। आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको निकालना सिखाए होंगे, ये 98 का स्क्वायर है, तो 98 आ जाएगा पीडी की वैल्यू। तो अगर पहले यूनिट डिजिट से दो तो ऑलरेडी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, फिर उसके बाद भी कैसे हमें आंसर तक पहुंचना होता है वो मैं आपको सिखाते जा रहा हूं, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमारे पास दे रखा है a प्लस बी 32, a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, क्या होगा कैसे डील करोगे? पहले देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है 372, पहले करो a माइनस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 372, राइट, ये रहा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां से यूज कर लो। देखो ध्यान से, a प्लस बी दे रखा है कितना 32, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो देखो ध्यान से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024, और ये इधर जाएगा तो माइनस 2ab, ये हमारे पास मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई इसकी वैल्यू, यानी देखो ध्यान से हमारे पास ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी। अब यहां पे रख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1024 माइनस 2ab, और माइनस 2ab ऑलरेडी यहां पे है इक्वल टू 372, माइनस 4ab इधर जाएगा तो प्लस का 4ab ये इधर आ जाएगा तो 1024 माइनस 372, 4 में से 2 गया 2, ये कितना हो गया 12 7 5 12, 9 में से 6 गया 3, सॉरी 9 में से 3 गया 6, 4ab 4 से काटोगे, 4 से काटोगे तो 16 चौके 64, 4 3 12 यानी ए बी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 163। देखो बन गया क्वेश्चन, यानी हमारा जो ये आंसर आ गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर x रुपीज, इफ इट इज सोल्ड एट 40% ऑफ दिस प्राइस there is a loss of 50%, what is the percentage profit when sold for x? देखो ध्यान से, कितना आसानी से करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे लॉस हो रहा है, कंडीशन क्या है, लॉस हो रहा है 50% का, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, लॉस मतलब माइनस, यानी कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है 2 में से 1 कम यानी 1 यूनिट। देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल को कितने में बेचा जा रहा है 100 रुपए में, लेकिन कंडीशन क्या जा रहा है कि अगर वो इसका 40% इस प्राइस का बेचा जाता है, इसका 40% कितना होगा 4/10 में बेचा जाता, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का, इतने का, यानी बेचा गया कितने में 1 यूनिट में, सेलिंग प्राइस 1 के बराबर।
यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/4, यानी कितना हो गया 5/2, 5/2 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 2 कॉस्ट प्राइस। अब क्या कहा गया कि अगर बेचोगे x रुपए में, x की वैल्यू आ चुकी है, बेचोगे कितने में, इतने रुपए में, यानी 5/2 में, यानी सेलिंग प्राइस बेचोगे इतने में, तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट परसेंट या कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 से कितना हो गया 5, एक का प्रॉफिट हुआ, हाँ जी, एक का प्रॉफिट किस पे 4 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 25% आ गया प्रॉफिट। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सबसे मैं बेस्ट अप्रोच बताया हूं सबसे, रुक जाओ क्या मैं कर दिया, ये जो मैंने बताया हूं सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, राइट, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द ईयर 1956 में कितना था, पॉपुलेशन बात करूं 1956 में तो वो कितना है 2,07,300। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज टू सक्सेसिव डिकट, यानी प्रत्येक 10 सालों में, यानी 2 बार 10-10 साल में क्या इंक्रीज हुआ है 20% ईच डिकेट्स। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द ईयर इतना वाज, देखो ध्यान से 1956 में, इसके 10 साल बाद यानी 1966 में क्या कितना इंक्रीज हुआ 20%। नेक्स्ट 20% कब इंक्रीज हुआ 1976 में। तो हमें 1976 में जो पॉपुलेशन होगी, यानी 1966 से 1976 में फिर 20%, 2 बार यहां पे 20%, यहां पे 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 1976 में क्या होगा यही बताना है। देखो 1956 में कितना था 207 300, 20% बढ़ना, 20% होता क्या, 20% होता है 1/5 इंक्रीज, मतलब प्लस 5 से 1 बढ़ेगा। पहले 10 साल में 6/5, दूसरे 10 साल में 6/5, 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो पहुंच गया हमारा यहां पे, और यही निकालनी है, इसी को तो हमें सोल्व करना है। बस देखो कैसे डील करोगे इसको, ध्यान से देखो, आसानी से हो जाएगा। 5 × 5 25, 25 चौके 100। अब यूनिट डिजिट देखो 4 × 12, यूनिट डिजिट 2, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है, 3 है, 2 है, 1 है और 7 है। मैंने देखा माइंड में, ये जो पैनी नजर होनी चाहिए ना, देखने के लिए फास्ट आनी चाहिए एग्जाम में, देखते ही पता चलना चाहिए, यूनिट डिजिट लगाना पड़ेगा हमें। तो देखो ध्यान से, 4 × 12 यूनिट डिजिट 2, 6 × 6 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 × 2 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, यानी फाइनल यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। हम क्यों पूरा टाइम बर्बाद करेंगे, यूनिट डिजिट 2 इसी का आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों हम सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे, वो नहीं करने वाले, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पेपर का मैं पूरा एनालिसिस करा रहा हूं, यानी पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं कि आंसर तक हमें कैसे पहुंचना है विथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया दे रखा है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको पता है क्यूबॉइड का क्या होता है 2 × LB + BH + HL। देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया 1488 इज इक्वल टू 2 × LB, LB यानी 70 × 96, BH, B कितना है ब्रेड्थ 96 × हाइट नहीं पता है तो H + HL, HL कितना हो जाएगा, H कितना है नहीं पता है, L कितना है 70, ये रहा। अब देखो ध्यान से, 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 से इसको काटूंगा, 2 से 2 × 7 = 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0, 7 × 6 = 42, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, प्लस इसको ऐड करूंगा तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 × 7 = 16, 166 H, ये रहा। अब ये यार कुछ तो गड़बड़ है, हाइट तो निगेटिव आ जा रहा है, हाइट निगेटिव आ जा रहा है, ये तो इसको माइनस करोगे, देखो ध्यान से 744 - 6720 इज इक्वल टू 166 H, ये तो हाइट यहां से ये इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई ना, हाइट क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता यार, ये तो या तो गड़बड़ है क्वेश्चन, यानी या तो क्वेश्चन मेरा हो सकता है, मेरे जो टाइपी मैंने एक स्टूडेंट्स को हायर कर रखा हूं, वो टाइप करके मेरे को पीपीटी प्रोवाइड करता है, तो उसने या तो गड़बड़ वहां पे कर दे रखा है, राइट, कि टाइपिंग करने में, या एक्चुअल क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो वो आपको पता है कि ये होता है। अगर ये हाइट पॉजिटिव आ जाता, हाइट अगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर हम क्या करते, डायगोनल निकालते। डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का, अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, एच निकाल देते और इस फॉर्मूले से तो आंसर हमारा आ जाता। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो डायगोनल ही निगेटिव आ गया, यानी इस क्वेश्चन को क्या मैं बोल सकता हूँ, हैशटैग बोल सकता हूँ। आप चेक कर लेना एक्चुअल पेपर में क्या क्वेश्चन में यही था या थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है टीम के द्वारा, मतलब जो टाइपिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में, 2 फॉर्मूला यूज करना है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 30 और 13 43 हो गया, 30 और 13 43, 6 इंटू 43 ये रहा 225 माइनस राइट और प्लस 83, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 18 6 चौके 24 1 25 285 और प्लस 83। अब कुछ भी कर लो, माइनस पहले कर लो या ऐड कर लो, देखो ध्यान से, वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो पहले प्लस होता है, देखो यूनिट डिजिट पे खेल करेंगे, 5 8 5 3 8 8 माइनस 8 जीरो आ रहा है, मेरा तो जीरो आ रहा है आंसर, यानी यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, इसको पहले इसमें ऐड कर लो, तो 5 3 8 28 और 8 36 माइनस 258, यूनिट डिजिट देखो 0 1 1 110 आ गया। वैसे भी हमें इतना नहीं सोल्व करना था, यूनिट डिजिट चेक कर लेते, जीरो था एक ही ऑप्शन में, कैसे देखो 5 और 3 8 8 माइनस 8 यूनिट डिजिट जीरो, यूनिट डिजिट जीरो एक ही ऑप्शन में था ना, तो हमें एक ही ऑप्शन ए टिक करना था, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 11। 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, अल्टरनेट पेयर का सम, अल्टरनेट इवन नंबर या अल्टरनेट ऑड नंबर का डिफरेंस या तो जीरो हो या 11 का मल्टीपल। जैसे देखो ध्यान से, 8 1 9 2 1 3 9 माइनस 3 यानी डिफरेंस 6, या तो जीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 हो गया और यहां पे 5 5 माइनस 4 डिफरेंस या तो 1 आ रहा है, जबकि या तो जीरो आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 6 2 8 5 2 7 8 माइनस 7 डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। देखो 9 7 16 4 1 5 16 माइनस 5 यानी 11, ये बताया था या तो डिफरेंस जीरो होना चाहिए 11 का मल्टीपल, यही 11 का मल्टीपल है तो यही 11 से डिवाइड हो जाएगा, यही होता है डिजिबिलिटी रूल। अब देखो ध्यान से, हमें फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है तो मैं क्या कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूं, टी टी मानूंगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर माइनस 17t, हाँ जी, प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने इसको चेंज करके एक्स स्क्वायर को चेंज करके टी में कर दिया, क्योंकि ये पावर 4 था, हमने इसको क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आसान होता है, जिस भी टीचर से आपके पढ़े होंगे, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के पढ़ाए होंगे तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लाइन में सोल्व करना सिखाए होंगे। कैसे, देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस है तो प्लस प्लस रिजल्ट आएगा। अब ये 60 है, देखो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 1 इंटू 60 60। अब 60 यहां पे पॉजिटिव दे रखा है, तो इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लाई 60 आ जाए और जिसका सम 17 हो, तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 और 12 5 17। बड़ा वाला नंबर इस इधर लिखते हैं, छोटा वाला नंबर बाद में। यानी हमें टी की दो वैल्यू आ गई, टी की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया +12, एक आ गया +5। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे यही हो जाएगा, नहीं रहता यहाँ पे 1 के अलावा 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते। ये अप्रोच आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, टी के जगह पे क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला केस लूंगा तो 12 आएगा, दूसरे वाले केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा। अब देखो ध्यान से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 12। इस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब एक्स की वैल्यू कौन पॉसिबल है, देखो ध्यान से, क्या -6 आ रहा है, नहीं, क्या -2 आ रहा है, नहीं, क्या -3 आ रहा है, नहीं, -√12 आ रहा है, हाँ जी, क्योंकि इससे दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव का +√12, एक निगेटिव का -√12। यहां से दो वैल्यू आएगी +√5 और यहां से -√5। अब जो आंसर दिया गया ऑप्शन में वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ये। इसकी 4 वैल्यू, क्यों, क्योंकि पावर 4 है तो 4 रूट होंगे, 1 2 3 4। और कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, तो यही पॉसिबल वैल्यू है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक राइट सर्कुलर कोन, इतना सेंटीमीटर उसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है बेस का इतना है, उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके एक नया राइट सर्कुलर कोन ही बनाया जा रहा है जिसकी बेस रेडियस इतनी है, हमें हाइट ऑफ द कोन बताना है। देखो जब भी मेल्ट पिघला करके बनाओगे
तो हमें क्या करेंगे, वॉल्यूम सेम करेंगे दोनों साइड। कौन है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इस केस में कितनी है 17.6, तो 17.6 इंटू 17.6 इंटू हाइट कितना दे रखा है 6.7। इधर का वॉल्यूम इस कोण को पिघला करके एक नया कोण ही बनाया जा रहा है, तो उस कोण का वॉल्यूम इक्वेट करोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 8, तो 8.8 इंटू 8.8 आर स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट यही निकालना है h। बस सिंपल कोण का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा इसी फॉर्मूले पे। बिकॉज ऑफ दोनों को पिघला करके बनाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, इसीलिए हमने वॉल्यूम को दोनों साइड सेम कर दिया। देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, राइट। अब देखो ध्यान से, इसका ये डबल ही तो दिख रहा है, इसका ये डबल ही तो दिख रहा है, हाँ जी। तो हाइट कितना आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 6.7। अब देखो ध्यान से 7 चौ 28, 24 और 2 26, तो हाइट कितना आ जाएगा नए वाले कोण का 26.8। देखो कौन सा बन गया। क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, नहीं करनी पड़ी, आसानी से बना ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 टैप्स कैन फिल 3 आवर एंड 36 आवर में। एक टैप 3 घंटे में, दूसरा टैप 36 घंटे में भर रहा है पानी। एक थर्ड टैप है जो इम्पटी खाली करता है 4 घंटे में। देखो ध्यान से, पाइप ए जो है 3 घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है 36 घंटे में भर रहा है, लेकिन पाइप सी जो है खाली कर रहा है 4 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है। हाउ लॉन्ग इन आवर विल टेक टू फिल 2/3 ऑफ द इम्पटी सिस्टम इफ ऑल आर ओपन टूगेदर। यानी कि पानी कितने देर में भर जाएगा, जो टंकी का 2/3 भरना है, खाली टंकी का 2/3 भरना है, तो कितना टाइम लगेगा तीनों को एक साथ ओपन करने पे। कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, पहले एलसीएम 36 हो गया, यानी कैपेसिटी ये 12, यहां पे डिवाइड करोगे 1, इसके डिवाइड करोगे तो -9। अब देखो ध्यान से 12 + 1 13, 13 - 9 यानी 4, यानी तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी हो गई 4। टंकी की कैपेसिटी है 36, उसका कितना भरना है 2/3 भरना है। किस इफिशियंसी से, तीनों की मिला की इफिशियंसी 4, 4 से डिवाइड, तो इतना टाइम लग जाएगा। देखो ध्यान से, 4 तियां 12, 12 से 3 बार में 3 × 2 यानी 6 आवर, जो भी आवर में है तो आवर होगा आंसर। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट, हमें मोड चाहिए। मोड का मतलब क्या होता है बता चुका हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, जो नंबर जितनी बार सबसे ज्यादा रिपीट करेगा वही कहलाएगा मोड। पहले देखो 27 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 यहां पे है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 31 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 यहां पे है, 2, ये भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 25 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। क्या कर रहे हैं। 21 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स। हाईएस्ट कौन रिपीट हुआ है भाई सबसे ज्यादा बार, 21, तो यही मोड आ जाएगा। मैंने बताया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, सबसे ज्यादा जिसकी रिपीटेशन होगी वही मोड कहलाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड फॉर 2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, 1 साल का 2% है, 1 साल का 2%, तो हाफ ईयरली में कितना होगा, हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आधा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1%। लेकिन आधा 1 साल में आधा साल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओगे यहां पे a + b + ab/100, क्योंकि 2 बार करना है ना 2 टाइम्स, तो इतना परसेंट अब लगा दो यहां पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 1%, तो 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2 + 0.01 यानी 2.01 किस में आएगा परसेंट में। यही ये फाइनल आ गया। किसका निकालना है, प्रिंसिपल का, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो प्रिंसिपल का रेट परसेंट होता है, यानी प्रिंसिपल कितना है 91 पे 4 0 1 2 3 4, उसका कितना परसेंट निकालना है 2.01%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। डेसिमल हटा दूं, देखो डेसिमल हटा देता हूं तो 100 और आ जाएगा। 4 0 से 4 0 कैंसिल, बचा कितना 91 × 201, 201 को लिख सकता हूं 200 + 1, हाँ जी। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 9 2 9 दूनी 18 और 91 ऐड करोगे तो 18291, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 18291। देखो
इस तरह अगर आपने पेपर 37 किया होगा तो ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पेपर 37 में एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था जो बताया था। ये हम लोग पेपर 38 सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दे रखा है। 1/3 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर, नेक्स्ट 1/3 पे जर्नी कवर्ड बाय इतना किलोमीटर एंड रिमेनिंग जर्नी इज कवर्ड इतना किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस फॉर इंटायर जर्नी। सबसे पहले बताओ एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? टोटल टाइम। अब देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। मान लेता हूं टोटल 1/3 की बात बोलिए, मान लेता हूं टोटल डिस्टेंस कितना है 3, पहला 3 का 1/3 यानी पहला 1 यूनिट, दूसरा भी 1 यूनिट क्योंकि नेक्स्ट 1/3 कहा गया, और जो बच गया वो भी 1 यूनिट। इस वाले केस में स्पीड है 67, इस वाले केस में स्पीड कितनी है 66, और इस वाले केस में स्पीड है इतना। टोटल डिस्टेंस 1 1 1 यानी चाहे टोटल डिस्टेंस हमने मान ही चुके हैं 3 अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1 यूनिट अपॉन स्पीड इतना, तो यानी 1/67, दूसरा 1/66, तीसरा 1/17। अब भाई देखो ध्यान से, मैं अगर बोलूं तो मेरे को एग्जाम का पेपर देना होता तो मैं इस क्वेश्चन को यहां के बाद लीव कर देता, इसके बाद मैं सोल्व नहीं करता, मार्क कर लेता। और जब मेरे को पास टाइम होता, जब मेरे पास फुली टाइम होता, जब मैं सारे पेपर के क्वेश्चन को पढ़ लेता, उसको सोल्व कर लेता, जब मेरे पास टाइम बच जाता तब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ना तो ये किसी से कटेंगे, 67, 66 और 17 में कोई एलसीएम लेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी और आंसर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको अगर मैं होता तो क्या करता, एग्जाम में इसको मार्कअप करता, छोड़ के मतलब मार्क करके, क्योंकि टाइम किल हो जाएगा अगर इसको सोल्व करने चले जाओगे। और आंसर देखो नजदीक है 28.3, 43, 29 ये क्लोजर ऑप्शंस हैं, तो भाई हमें ये टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, राइट? तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, हम आंसर तक पहुंचने का मेरे अकॉर्डिंग तो लीव ही करो एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन को टाइम मिले तब सोल्व करो, कैलकुलेशन करो, अपना टाइम बर्बाद करो, पहले नहीं, राइट? अब देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो इसको एक लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 1/66 सही 2/3% कितना होता है 1/6, राइट? या मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, 66 का भाग दूंगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, और ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 0 पॉइंट कुछ होएगा, यानी मेरे अकॉर्डिंग अगर सोल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा इतना। लेकिन भाई इसको मैं बोलूंगा स्किप करना एग्जाम में, क्योंकि इतना नहीं होता कि अप्रोक्सीमेशन आप काम आसानी से लगा लो, बेटर है स्किप कर देना, राइट? तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ भाई अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम में तीनों का प्रोडक्ट होगा, फिर दो दो का मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको एग्जैक्ट आंसर तक वो भी डेसिमल राउंड ऑफ करना है। यार इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप, भले ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, देखो आपके सामने ही बता दिया। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, राइट? अब देखो ध्यान से, एक चीज मैं और समझाने की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मान लो देखो ध्यान से, आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो प्रॉब्लम क्या आती है। अब इस क्वेश्चन को लेकर के मैं पहले से ही श्योर हो जाऊं कि ये इसका इतना पॉइंट इतना आएगा, इतना पॉइंट इतना आएगा, और मैं बता दूं कि भाई चलो आंसर आ गया ये, मान लो मैंने एक ट्रिक्स लगा के ये वगैरह कुछ भी करके आपको बता दिया, राइट? अप्रोक्सीमेशन लेके, क्या एग्जाम में वो पॉसिबल है करना? क्या वो एग्जाम में पॉसिबल करना? भाई क्वेश्चन का पेपर आ जाने के बाद 10 तरह से हम दिमाग लगा के सोल्व करके मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, वो चीज से क्या स्टूडेंट्स एग्जाम में ये कर पाएगा? नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताता हूं, एग्जाम में कम टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, लेकिन वो नहीं कि जो देखकर मैं इस क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में स्किप करना है, ऐसे तो तुम मर्जी सोल्व कर लो, जैसे अभी मैं सोल्व करते जाऊं आंसर तक पहुंच जाए, लेकिन एग्जाम में नहीं। अभी मैं आपको बताया ना कि इसकी वैल्यू मैं याद करके बैठ जाऊं कि भाई इतना होता है, इतना पॉइंट इतना इतना, अप्रोक्सीमेशन लगा के मैं आंसर बोल दूं, क्या वो एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन काम आएगा? हो सकता है देने में आप यहां पहुंच जाओ और गलत, क्योंकि देखो 28.6 और 29.6 है,
पहले से आपको थोड़ी आंसर पता होगा कौन सा है, नहीं ना, क्योंकि चार ऑप्शन में से कोई हो सकता है। तो याद रखना वो चीज आपको पढ़ना जरूरी है जो चीज जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम बर्बाद करना। अब बताओ, कोई बोले कि इसका शॉर्ट अप्रोच मैं जानता हूं, शॉर्ट अप्रोच करा दूंगा, क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि इनका एलसीएम लेना डिफिकल्टी टास्क है। डिफिकल्टी टास्क मतलब कि सोल्व करना, अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचना है। एलसीएम लेना का मतलब क्या है? तीनों का प्रोडक्ट। एलसीएम तो आसान है, फिर दो दो का मल्टीप्लाई करना वो भी आसान है, लेकिन फाइनल उसको सोल्व करके आंसर तक पहुंचना डिफिकल्ट टास्क है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना बेटर होता है। अगर आपके पास पूरे पेपर को सोल्व कर दिए, टाइम मिल रहा है, फिर सोल्व करो ना यार। चलो नेक्स्ट। तो मैं वही चीज बताता हूं जो राइट डायरेक्शन है, जिसके थ्रू सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है। रिजेक्शन के 1000 प्रोसेस हैं, लेकिन सिलेक्शन के एक ही वे है। आप हार्डवर्क करो और वो चीज पढ़ो जो चीज एग्जाम में अप्लाई हो, वो चीज ना पढ़ो जो चीज आप यहां पे तुक्का मार के अप्रोक्सीमेशन ट्रिक्स लगा के चले जाओ और एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाए, हालत खराब हो जाए, तो वो चीज ना करो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ इस डायमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। आर्क ऑफ द सेक्टर मेकिंग एन एंगल इतना एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। भाई देखो, सेक्टर का एरिया मैं बता चुका हूं, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बता चुका हूं। अगर ये फॉर्मूला पता है, फिर क्वेश्चन में रुक जाओ, ये फॉर्मूला पता है सेक्टर का, फिर क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे, थीटा कितना दे रखा है? एंगल दे रखा है 120 डिग्री, 120 बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू लेनी है क्वेश्चन में 22/7। रेडियस, डायमीटर 14 है तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी 7, 7 इंटू 7। अब देखो ध्यान से, ये इससे 3 बार में कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154 बाई 3, यानी देखो ध्यान से 3 5 15, 3 इकाई 3, एक बचा रिमाइंडर बाई 3, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच वेन नंबर इतना एंड इतना आर डिवाइडेड इट्स लिप्स द रिमाइंडर 3 एंड 6। मैंने क्या बताया था? जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस करो। 247 माइनस 3 यानी 244, 189 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा? 183। इसका हमें क्या लेना है? एचसीएफ, क्योंकि हाईएस्ट नंबर कहा गया, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो ध्यान से, अब भाई देखो ध्यान से, एक इवन आ गया, एक ऑड आ गया, यानी वो कैंसिल तो होगा नहीं। दूसरी बात, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। अब देखो ध्यान से, 62 से क्या ये कैंसिल हो रहा है? 2 बार नहीं, 4 बार में नहीं। 62 से ये कटेगा ही नहीं तो गलत हो जाएगा। 63 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन 61 से कट रहा है, 61 से 4 बार में, 61 से 3 बार में। देखो 61 इंटू 4, 61 इंटू 3, तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? 61, एचसीएफ क्या हो गया? 61। तो ऑप्शन का हिंट लेना बड़ा जरूरी है। देख रहे हो क्यों? अब आपके टाइम में मैं आकर के डायरेक्टली चिल्ला के बोलूं कि भाई 61 इंटू 4, 61 इंटू 3 लिख दो, भाई क्या मेरे को 61 का टेबल पता है? नहीं। क्या मैं आपको बोलता हूं याद रखो? नहीं, बिकॉज मैं बोलता हूं 1 से लेके 30 तक याद रखो। लेकिन इससे ये पता चल रहा है 61 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, ऑप्शन 2 ऑप्शन लिया, नहीं कट रहा था। 61 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 चौके 24 हो रहा है। तो ये चेक करूंगा 61 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3, क्यों? यूनिट डिजिट देखो ना, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ही 4 आएगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। तो मैंने सोचा, ऐसा नहीं है कि मैंने बैठा हूं याद करके, और वो पॉसिबल भी नहीं है। कितना याद करोगे? उतना याद करो जितनी जरूरी है। 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करो, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करो, 1 से लेके 200 तक, 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट याद रखो, मोर देन एनफ है। उसके बाद मान लो कि आ गया तो निकालना जानो, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फास्ट मेथड से आसानी से जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको बताए होंगे, तो वो चीज आप फॉलो कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, देयर आर 2 सेक्शन, एक मिनट माइक को एडजस्ट कर लेने दीजिए। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ कंसिस्ट ऑफ इतना एंड इतना स्टूडेंट्स। भाई सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 22 हैं। सेक्शन बी में कितने हैं? 44 हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए का दे रखा है 40 kg एंड सेक्शन बी का है इतना। एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एवरेज वेट इसका कितना दे रखा है? 40 और इसका दे रखा है 37। मैंने क्या बताया था पहले, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेक्शन में जो इतने भी हैं स्टूडेंट्स, उनका रेशियो निकालो।
तो रेशियो कितना हो गया 1:2। अब क्या लगा दो, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ भाई। 40 इंटू 1 40 प्लस 37 इंटू 2 यानी 74 अपॉन रेशियो का सम 3 यानी कितना हो जाएगा 7 4 11 114 बाई 3 3 3 जा 9 3 8 24 यानी और पूरे होल क्लास का यानी पूरे क्लास का जो एवरेज वेट आया कितना आया वो इतना। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, जो मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एक औरत जो है ट्रेवल कर रही है स्पीड इतना मीटर पर मिनट फॉर 80 मिनट एंड स्पीड इतना फॉर 70 मिनट। एवरेज स्पीड मीटर पर मिनट में बनाना है। देखो यूनिट भी सेम चल रहा है तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले केस में स्पीड है इतनी, टाइम दे रखा है इतना। दूसरे वाले केस में स्पीड कितना है 65, टाइम दे रखा है इतना। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 80 मिनट प्लस 70 मिनट, 80 मिनट प्लस 70 मिनट। चलो ये हो गया 1600 प्लस ये देखो ध्यान से 0 7 5 6 35 42 और 3 45 अपॉन 150। अब देखो ध्यान से ये 10 कॉमन हटा के निकाल दिया, कितना हो गया 5 6 5 11 4 1 5 1 6 बाई 15 15 चौके 60 15 इकाई 15 41 आपका आंसर आ जाएगा। बन गया। तो सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन कर लेंगे, यूनिट नहीं चेंज करेंगे, स्पीड जो चाहिए मीटर पर मिनट में ही चाहिए तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो 3 tan a इक्वल टू 4, तो tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब देखो ध्यान से आपको मैं बता देता हूं पहली बात, सेक स्क्वायर थीटा, रुको, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट पता होना चाहिए, ट्रीगो का बेसिक सा रिजल्ट है जो पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, देखो ध्यान से a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो गया 1 माइनस कोस सेक स्क्वायर ए। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा यानी माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस निकाल दूं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 वो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से टेन थीटा दे रखा है कितना 4/3, टेन थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4/3 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे में आ जाओ, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9 इधर होगा, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 9 का स्क्वायर 81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, देखे आसानी से बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से 600 बनाना को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बंदर में, 3 मंकी में, इस रेशियो में। आगे हाउ मेनी बनाना डिड द थर्ड मंकी, देखो ध्यान से 1/14, आगे दूसरा क्या दे रखा है 1/2, तीसरा दे रखा है 9/3, 9/3 को लिख सकता हूं 3/1, 3 से काट दिया तो। अब ऐसे केस में हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, हमें कंप्लीट रेशियो में चाहिए, तो 14 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 14, 14 सभी में मल्टीप्लाई कर दो, 14 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 आ गया, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, ये 14 इंटू 3 42, हमारा ये आ गया, हमारा ये आ गया कंप्लीट रेशियो, राइट। अब देखो ध्यान से भाई टोटल बनाना है 600, 42 7 49 और 1 50, 50 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 600, हमें किसका बताना है थर्ड बंकी को कितना मिला 42, ये इससे कैंसिल 12 5 60 हो गया यानी 12 इंटू 42। अब आंसर तक कैसे पहुंचोगे 12 2 इंटू 2 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, नहीं तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50 कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हम यूनिट डिजिट चेक करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज इतना, इट इंक्रीज 5% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज 30% इन द सेकेंड ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर क्या होगा 1,10,000 है,
पहले साल कितना इंक्रीज हुआ है 5%। 5% होता है 1/20 इंक्रीज, मतलब प्लस 20 से बढ़ेगा 21/20। दूसरे साल क्या हो रहा है 30%। 30% होता है 3/10 इंटरेस्ट, अरे इंक्रीज मतलब प्लस 10 से बढ़ेगा 3, 13/10। राइट, अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, कैसे आंसर तक पहुंचोगे वो देखो। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, राइट। 2 से काटोगे, 2 5 10, 2 5 10 इतना हो गया। अब 550 इंटू 21 इंटू 13। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट में जीरो तो होगा, एक जीरो तो होगा, जीरो सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे बढ़ो, अब मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट 5 आएगा, यानी 5 जीरो लास्ट में आना चाहिए। 5 जीरो लास्ट में इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। आंसर हमारा आ गया। क्यों हम अपना पूरा कैलकुलेट करके टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट देखो भाई, अभी तक जितने भी मैंने पेपर कराया, देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में दिख रहा है मेरे को बूस्टर। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया था, इसीलिए मैं इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक टोटल 37 पेपर कराए। ये हम पेपर नंबर 38 कर रहे हैं, 20 जून 2025 शिफ्ट 3 का। अभी तक इस तरह के क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से नहीं पूछे गए हैं। बाकी नहीं तो हर एक सेट में रिपीटेशन हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखो ध्यान से। चलो हिंदी में पढ़ के समझाऊं या इंग्लिश में, दोनों का मतलब तो सेम ही है यार, बाइलिंगुअल कंटेंट है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। और दूसरी चीज, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, हाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश, राइट। चलो देखो ध्यान से, एक बूस्टर पंप का उपयोग टंकी को भरने और खाली करने दोनों के लिए किया जा सकता है। भाई देखो ध्यान से, ए बूस्टर पंप कैन बी यूज्ड बाय फिलिंग एज वेल एज एम्प्टी ऑफ ए टैंक। यानी एक बूस्टर पंप है, उसका उपयोग टंकी को भरने के लिए भी किया जा रहा है, टंकी को खाली करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, राइट। कैन, ओके। टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता इतना है, यानी टंकी की जो कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इतना है। दोनों में मैं बता रहा हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। आगे, टंकी को खाली करने की क्षमता उसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर पर मिनट अधिक है, यानी द इम्पटी कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इतना मीटर पर मिनट हायर देन द फिलिंग कैपेसिटी। यानी जो टंकी की खाली करने की क्षमता उसको भरने की क्षमता से 10 ज्यादा है, 10 मीटर पर मिनट, यानी ये इफिशियंसी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। द पंप नीड्स 6 मिनट लेसर देन द इम्पटी टैंक नीड टू फिल इट। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, कहा गया है हिंदी में भी, पंप को टंकी को, देखो पंप को टंकी को भरने में जितना समय लगता है उससे 6 मिनट कम समय लगता है। पंप, देखो ध्यान से, अच्छा यहां पे क्या दिया गया, पंप को टंकी को भरने में जितना समय लगता है उससे 6 मिनट कम समय लगता है। ये क्या, यहां पे थोड़ा सा मेरे को हिंदी में मिसमैचिंग दिख रहा है। क्या कहा गया है, द पंप नीड 6 मिनट लेसर देन द इम्पटी टैंक देन इट्स नीड फिल इट। हाँ, ये कहा गया कि भाई जो पंप को 6 मिनट का टाइम कम लग रहा है जब उसको फिल कर रहा है, उसके कंपेयर में खाली करने में 6 मिनट कम टाइम लग रहा है, राइट। ये कहा गया है। आगे, यहां पे हिंदी में गड़बड़ है थोड़ा सा, पंप को भरने की क्षमता कितनी थी, यानी कि फिलिंग कैपेसिटी पंप का कितना है, यानी उसकी क्या बतानी है, इफिशियंसी। देखो कैसे डील करोगे, बहुत आसान है। कैसे, टैंक जो है, टैंक की कैपेसिटी, टंकी की क्षमता कितनी है, वो है 1800 मीटर पर क्यूब, 1800 मीटर क्यूब। टाइम, टाइम जो है, देखो ध्यान से, टाइम जो है, टाइम में डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का। बताओ टाइम, टाइम में डिफरेंस कितने का है, टाइम में डिफरेंस जो है वो 6 मिनट का है। अब देखो ध्यान से, हमें फिलिंग कैपेसिटी, फिलिंग पाइप का इफिशियंसी बताना है। मान लेता हूं, देखो ध्यान से, मान लेता हूं फिलिंग पाइप की कैपेसिटी एक्स मान लेता हूं, एक्स मीटर पर मिनट है। तो जो इम्पटी खाली करने वाली कैपेसिटी है वो क्या है, 10 मीटर पर मिनट हायर है, यानी इससे ज्यादा है, यानी वो कितना है, x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं, टाइम में डिफरेंस इतना दे रखा है। अब देखो ध्यान से, फिलिंग वाला पाइप कितना टाइम लेगा, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन उसकी इफिशियंसी, यानी वर्क यानी कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी, यानी 1800 अपॉन फिलिंग वाला x इतना टाइम लेगा, खाली करने वाला कितना टाइम लेगा, 1800 अपॉन x प्लस 10।
क्योंकि खाली वाला क्या कम समय लेगा, क्यों? क्योंकि वो उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, इसीलिए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। देखो समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया, अदरवाइज मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखता। फिर भी मैंने, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब 90% स्टूडेंट्स गलतियां कहां पे करते हैं वो बता रहा हूं। वो शुरू हो जाएंगे इसको सोल्व करना, नहीं, हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। और गो थ्रू ऑप्शन में भी देखो ध्यान से, ईमानदारी से काम किया करो। ईमानदारी का मतलब क्या है कि आपको दिखना चाहिए, आपकी निगाहें पैनी होनी चाहिए कि देखते ही मेरे को पहले समझ में आना चाहिए क्या मैं वैल्यू यूज करूं। देखो ध्यान से, खुद सोचो, 4 ऑप्शन है, चारों में किसको आसान है पुट करना? किसको पुट करना आसान है भाई? 50 को आसान है पुट करना। तो देखो ध्यान से, 1800 x की वैल्यू 50 लेता हूं तो 50 माइनस 1800 अपॉन 50 और 10 60, 6 आना चाहिए। ये कैंसिल, ये 30 हो गया, ये कैंसिल, 36 पांचे होता है 180, 36 हो गया, 36 माइनस 30 यानी 6 सेटिस्फाइड कर गया। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत क्या है? नहीं है। कैसे ऑप्शन उठाना होता है ये भी जरूरी है। 50 सबसे इजी है वैल्यू पुट करना, इसीलिए मैंने लिखा, क्योंकि 50 को लिख सकता हूं 100/2, इसीलिए मैं 50 यूज किया और वही मैच कर गया। अप्रोच आनी चाहिए, राइट। मैंने पेपर नहीं सेट किया हूं, ये पेपर देखो आपका, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे आज की सेशन में, तो ये पसंद आया। देखो एक लाइन में सॉल्यूशन ये कराया, वैल्यू पुट तो आसानी से कर सकते हो, 50 36 5 100 और 60 × 3 30 डायरेक्टली ओरली कर सकते थे, आंसर ये होगा, राइट। इतने बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अब इससे आसान मेथड मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, राइट। चलिए नेक्स्ट भाई, देखो नेक्स्ट में क्या दिया रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। पहला दे रखा है 18/37, दूसरा दे रखा है 23/25, तीसरा क्या दे रखा है 25/26, चौथा क्या दे रखा है 13/32। अब देखो ध्यान से, नोमरेटर को सेम करो, 18 दूनी 36, 1/2 पॉइंट समथिंग होगा, 1/1 पॉइंट समथिंग होगा, 1/1 पॉइंट समथिंग होगा, और 1/13 3 39, 13 दूनी 26। देखो ध्यान से, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो इसका रिजल्ट छोटा, इसका रिजल्ट छोटा, क्योंकि नोमरेटर हमने फिक्स किया, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका रिजल्ट छोटा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा। तो अब एक और तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 × 25 625, अब 23 × 26, देखो ध्यान से, 23 × 26 मल्टीप्लाई करोगे, 23 छाके कितना होता है 138, कैरी हो गया 13, 23 दूनी 46, 46 3 49, 49 और 10 59। बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो ये बड़ा है, जिधर बड़ा होगा वो वाला साइड ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी ये भी लोएस्ट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 25/26। ये अप्रोच आनी चाहिए। अब लार्जर, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट आपके टीचर ने कंपेयर करके सिखाया होगा नंबर सिस्टम टॉपिक में, राइट, या फास्ट मैथ कैलकुलेशन सीरीज में, जहां से भी पढ़े होंगे, इतना तो सिखाए होंगे। क्योंकि अगर नहीं सिखाए तो फिर कंपटीशन लेवल से आप बाहर हो, राइट। फास्ट आनी चाहिए अप्रोच। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द सक्सेसिव डिस्काउंट 24%, 18% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। याद करो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, अगर दो को एक साथ यूज करूं तो a + b + ab/100 इन क्या होता है, सॉरी a + b - ab/100 इन क्या होता है परसेंट, इतना। अब इसी का हम यूज करने वाले हैं, कई बार ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, राइट। चलिए अब आगे आते हैं। तो यानी एक है 24%, दूसरा है 18%, तीसरा है 20%, राइट। अब देखो ध्यान से, पहले मैं इन दोनों को कर लूं, पहले इन दोनों को, क्यों मैंने इन्हीं दोनों को लिया, क्योंकि लास्ट में 20 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं, आसान होगा, राइट। चलो तो देखो ध्यान से, पहले इसको करो, पहले 24 + 18 30 और 12 42 माइनस 24 × 18/100। अब देखो ध्यान से, 42 ये रहा माइनस 18 × 4 72, कैरी हो गया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 6 7 13 43 2200, यानी 42 - 4.32, 42 में से 4 नहीं बल्कि 5 माइनस करूंगा, 42 - 4 होता कितना 38, यानी 37 हो जाएगा। 37 पॉइंट, ये 100 में से 32 माइनस करूंगा तो 68 आ जाएगा, इतना परसेंट। अभी भी इसके साथ एक और बचा हुआ है, वो है 20%, इसका यूज करोगे। अब फिर इसमें ऐड करोगे, देखो ध्यान से, इन दोनों का पे लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, तो यहां पे लिखो, देखो ध्यान से, 37 20 57, 57.68 माइनस 37 × 68 × 20/100, राइट। 10 से 10 काट लो ना, देखो ध्यान से, माइनस करो, 57.68 माइनस
8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 37 दूनी 74, 1 75, राइट। बाई 10 करोगे तो 57.68 रहा ये। 10 से डिवाइड करोगे तो एक और डेसिमल आ जाएगा, यानी 7.536 आ जाएगा। माइनस कर लो, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 7 में से 3 गया 4, ठीक है, ये बचा 6 में से 1, यानी 50.14 समथिंग आएगा। 50.14 आपका आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू क्यूब ऑफ द लेंथ हुज एज इज इतना एंड इतना। याद करो, क्यूब का पेरीमीटर क्या होता है? क्यूब का पेरीमीटर होता है 12 इंटू साइड या 12 इंटू एज। तो 12x, दूसरे वाले का 12y, दोनों का सम कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 300, राइट। देखो ध्यान से, मैं यहां पे बता भी देता हूं। क्यूब की बात करूं, क्यूब का जो पेरीमीटर होता है 12 इंटू ए, यानी 12 इंटू ए यानी 12 इंटू साइड ना। देखो ध्यान से, राइट। तो देखो ध्यान से, इस वाले का पेरीमीटर, इस वाले का पेरीमीटर, क्योंकि एज अलग अलग दे रखा है एक्स और वाई, तो 12x 12y दोनों का सम कितना है? 300 क्वेश्चन में कहा गया है। प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ x एंड y 156, प्रोडक्ट x इंटू वाई 156 दे रखा है। अब देखो ध्यान से, यहां से 12 से हटाओ, 12 से हटाओगे 12 कहीं 12, 300 ही ना, 12 कहीं 12, नहीं नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 80, 12 5 60, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा यार। 300 है ना, 300 तो कटेगा ही नहीं। रुको रुको, कट जाएगा, कट जाएगा। 12 दूनी 24 कट रहा है यार, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं। 12 दूनी 24, 12 5 60, राइट। यानी x प्लस वाई आ गया 25 और एक्स वाई आ गया इतना। देखो ध्यान से, याद करो, अगर आप मेरा सेशन देखे होंगे तो मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं। देखो ये क्या मैं डिस्कस कर चुका हूं वो बता रहा हूं। इसमें मैंने हिट एंड ट्रायल्स मेरे को दिख रहा है कैसे। देखो मैं आपको क्या क्या चीज बता चुका हूं। 15 इंटू 12 180 होता है, बता चुका हूं। 36 इंटू 5 होता है 180, बता चुका हूं। 45 इंटू 4 होता है 180, बता चुका हूं। 12 इंटू 13 बता चुका हूं 156 होता है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, उसका प्रोडक्ट आपको याद होना जरूरी है। अगर ये याद होता तो इस क्वेश्चन को क्या हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता? नहीं, हिट एंड ट्रायल से बना लेते। ये आप नहीं याद है, याद रख लो। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये चीजें याद होनी चाहिए। एक और बार बार यूज होता है 73 इंटू 5 365, तो ये बार बार याद होना चाहिए। 15 इंटू 12 ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, ये जैसे देखो ध्यान से, हमें दो नंबर ऐसा लेना है जिसका सम 25 और प्रोडक्ट इतना। तो 12 इंटू 13 लूंगा तो 156 आ गया, हाँ जी। और 12 प्लस 13 25 होता है, दोनों जगह सेटिस्फाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ क्यूब, यानी x मिल गया कितना है 12, y मिल गया है कितना 13। हमें वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी x का क्यूब 12 का वॉल्यूम कितना होगा 12 का क्यूब। और यहां पे वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा 13 का क्यूब। दोनों का सम चाहिए, यानी 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। एक तो तरीका क्या है भाई कि आपको इसका क्या याद होना चाहिए? क्यूब। मैं कई बार बोल चुका हूं 1 से लेके 30 तक क्यूब। लेकिन अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हो, देखो यूनिट डिजिट 8 है, 8 है, 6 है और 5 है, यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 यानी 7, 8 7 15, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है। अगर करना भी हो जाता है तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 13 का क्यूब कितना होता है 2197, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया 8 7 15, 9 2 11, 1 12, 21 17 38 और 1 39। तो भी आप कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट पे काम कर लोगे बेटर है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कविता बाई 2 एप्पल एंड 5 मैंगो फॉर इतना रुपीज। When the cost of apple is decreased by 50%, then mango remains same. The cost of 2 apple and 4 mango is इतना। देखो ध्यान से, 2 एप्पल मान लेता हूं, एक एप्पल का कॉस्ट x है और एक जो है मैंगो है ना, एक मैंगो का कॉस्ट y है, एक मैंगो का कॉस्ट y है। तो 2 एप्पल यानी 2x
कितना 5 मैंगो यानी 5 वाई, दोनों का सम कितना है 239। ये हमारा रहा पहला इक्वेशन जिसको मैंने इस तरह से कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एप्पल का कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है 50%, पहले एक्स था 50% डिक्रीज हुआ, 50% होता है 1/2, 2 में से एक कम हो गया यानी बचा कितना 1/2। अब एप्पल का कॉस्ट कितना हो गया, एक्स का 1/2 यानी x/2 एक एप्पल का कॉस्ट। मैंगो का कॉस्ट रिमेन सेम, मैंगो का कॉस्ट y था y ही है। अब कितना खरीदा जा रहा है 2 एप्पल यानी 2 से मल्टीप्लाई, कितना खरीदा जा रहा है मैंगो 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई, और दोनों का सम कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 184। अब देखो ध्यान से 2 से 2 कैंसिल, x + 4y = 184। देखो ध्यान से मैं बताने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि एक बार इस तरह का क्वेश्चन एक मैंने कौन से सेट में मुझे नहीं पता है, 30 से ऊपर होगा कोई, 31 32 33 या 34 सेट होगा, 34 नंबर सेट नंबर 24 यानी पेपर नंबर, उसमें इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन था। जहां पे मैंने क्या किया था ना, यहां पे मल्टीप्लाई करना था तो वहां पे मैं एक ऐड कर दे रहा था। जैसे देखो ध्यान से 3.5 इंटू कुछ भी x इंटू 1/2 रहा होगा, तो मैं इसका ऐसे 3.5x लिख रहा था, प्लस कर दे रहा था। ये मिस्टेक हुआ था वहां पे, इसीलिए उसका आंसर नहीं आ पा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी दिया कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया, बहुत अच्छा भी लगा मुझे, क्योंकि हाँ जी मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूँ और मिस्टेक होना स्वाभाविक था। वो मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा था, 2-3 बार मैंने देखा भी था, आपके सामने ही देखोगे उस वीडियो में तो वो पता चल भी गया होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं पेपर 1 से, वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिली मिस्टेक किसी भी से भी हो सकती है, राइट। अब देखो ध्यान से, हमें ओरिजिनल कॉस्ट 8 एप्पल और 8 मैंगो का चाहिए, 8 एप्पल 8 मैंगो का चाहिए। अरे यार 8 का मल्टीपल होगा, 8 एप्पल 8 मैंगो, 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल 8 5 40, ये नहीं 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 5 40 ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 5 40 8 नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 5 40 ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से 8 एप्पल का कॉस्ट 8x प्लस 8 मैंगो का कॉस्ट 8y यानी 8 कॉमन x प्लस y, कुछ भी रहे 8 का मल्टीपल होगा। ये बिना पेन एंड पेपर इतना बनाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल यानी 8 से डिवाइड होना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, बन गया। लेकिन फिर भी मैं इसको सोल्व करा देता हूं क्योंकि यहां पे दोनों सेम था ना, इसीलिए मैंने बोल दिया कि 8 का मल्टीपल होगा। तो ये हमारा क्या मिलते हैं, इसको बोलते हैं बोनस मार्क्स, यानी हमने बिना कैलकुलेशन का काम आसान कर लिया, राइट। चलो देखो ध्यान से, फिर भी इसको हम सोल्व करके बताते हैं। देखो ध्यान से, मैं यहां पे क्या करूं, देखो ध्यान से, इसमें मैं कर दे रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दे रहा हूं, माइनस। तो ये देखो 2x से 2x कैंसिल, 4 इंटू 2 8y माइनस 5y यानी 3y, 184 का डबल 368, क्योंकि 18 का डबल 36, 4 का डबल 8 माइनस 239 यानी 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये बचा 5 में से 2 और ये 3 में से इतना, 3 चौके 12, 3 3 9 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 43 आ गया, y 43 आ गया। किसी एक में रख लो, किसी एक में रख लेता हूं, इसी में रख ले। देखो ध्यान से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 184 माइनस 4y, 4 इंटू 43 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 184 माइनस 4 3 12, 4 चौके 16 1 17 यानी कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, एक 12 आ गया ये, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गया। अब सोल्व कर लो, ये क्या मैं कर रहा हूं अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंक मैंने अंदर डालने की कोशिश किया तो ऊपर हो गया था, इसीलिए मैंने बोला कि वो चीज। अब चलो देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूं, हमें 8 एप्पल और 8 क्या चाहिए मैंगो का कॉस्ट 8 एप्पल, एक एप्पल का कॉस्ट 12, तो 8 एप्पल का इतना 8 इंटू 43, 8 कॉमन कर लो यानी 12 प्लस 43 यानी कितना हो गया 8 इंटू 50 और 6 50 और 5 55, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हमें इतना बनाने की जरूरत थी? नहीं। हम एग्जाम में देखो ध्यान से, हम एग्जाम में क्या करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। एग्जाम में 8 एप्पल प्लस 8 मैंगो का कॉस्ट चाहिए था, 8 कॉमन कर लेते x प्लस वाई यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा 8 का मल्टीपल होगा, 8 से डिवाइड होगा, और 8 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर था। तो एग्जाम में सिर्फ हम इतना करते, एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए मैं इतना ही सिर्फ सोल्व करता, एग्जाम अप्रोच वो है, राइट। बाकी मैंने हर तरह से एबल से सोल्व करा दिया। हमने पेपर कितने कंप्लीट कर लिए 38 पेपर सोल्व कर लिए, ठीक है।
अब देखो ध्यान से यार, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, सबसे पहले यूट्यूब पे कंटेंट दे रहा हूं, राइट। अभी तक किसी ने भी 38 पेपर सोल्व नहीं कराया। कोई 20 पेपर कराया होगा, कोई 15 पेपर, कोई 10 पेपर, अभी तक 38 पेपर किसी ने नहीं कराया, राइट। देखो टोटल पेपर है 47 में से हमने 38 पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक पेपर का मैं आपको पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप फॉलो कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्रत्येक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, इस वीडियो कमेंट्स बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लोगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपको पीडीएफ नोट्स प्रत्येक पेपर का मिल जाएगा, जैसे 38 पेपर करा दिया, 38 पेपर का पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, क्योंकि आज के सेशन में अच्छे लेवल के 2-3 क्वेश्चन मिले हैं मेरे को। वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करने से क्या होगा, लोग मेरे को भी जानेंगे। सुधीर सर यानी एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल है जो डेडिकेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, राइट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे पीवाईक्यू रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा विथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।